हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं अणु परमाणु तत्व की प्रतिशत मात्रा के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए और क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम देखेंगे अणु परमाणु तत्व की प्रतिशत मात्रा के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः डैश हैं। दोस्तों, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं ये होते हैं 12U और 1U। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 12mu और 1mu होते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होती है? तो दोस्तों, कौन सा तत्व है जिनमें आणविक रूप से परमाणु की संख्या अधिकतम होती है? तो ये है हमारा सल्फर। सल्फर में जो है दोस्तों आणविक रूप से परमाणु की संख्या क्या होती है? अधिकतम होती है। सल्फर तत्व में आणविक रूप में परमाणु की संख्या जो है ये अधिकतम होती है। सामान्य परिस्थितियों में सल्फर तत्व के परमाणु चक्रीय अष्टकोणीय अणु बनाते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? एसिड होता है। सल्फर कमरे के तापमान पर एक चमकीला पीला क्रिस्टली ठोस होता है। ऑर्गन एक एकल परमाणविक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 18 होती है। इसका संकेत क्या होता है? Ar होता है तथा परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है। किसका? आर्गन का। तो आर्गन कैसा है? एक एकल परमाणविक रासायनिक तत्व है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद नहीं है? तो कौन सा तत्व है जो प्रकृति में द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। हीलियम जो है दोस्तों ये द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद नहीं है। बात करें हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की और क्लोरीन की, तो ये द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद है। द्विपरमाणुक अणु में एक तत्व के केवल दो परमाणु होते हैं। जो द्विपरमाणुक होते हैं दोस्तों, इसमें एक तत्व के केवल दो परमाणु होते हैं। जैसे हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, जबकि हीलियम द्विपरमाणुक अणु के रूप में प्रकृति में मौजूद नहीं है। यह क्या है? तो यह अक्रिय गैस है और अक्रिय गैसें एकल परमाणुक होती है। हीलियम क्या है? हीलियम अक्रिय गैस है और अक्रिय गैसें क्या होती है? एकल परमाणुक होती है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। Al2SO4 का थ्राइस में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों Al2 ब्रैकेट में SO4 का थ्राइस में ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है हमको। तो दोस्तों, इसको निकालने की प्रक्रिया क्या है? एल्यूमिनियम के दो परमाणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे? 2 है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2 × 26.98। ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा? 53.96 निकल जाएगा। सल्फर की बात करें तो सल्फर के कितने परमाणु हैं? तो सल्फर की बात करें दोस्तों, सल्फर के 3 परमाणु हैं। तो सल्फर के 3 परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे तो 3 × 32.06, तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 96.18 आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के 12 परमाणु का द्रव्यमान, 12 कैसे? ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 4 है। बाहर कितना है? 3। तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के 12 परमाणु का द्रव्यमान 12 × 16, तो ये कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा? ये निकल के आ जाएगा Al2SO4 का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा 342.14U। अब ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है दोस्तों, तो हमको पता है ऑक्सीजन कितना है हमारे पास में? 192 है। आउट ऑफ कितना है? 192 ऑक्सीजन है दोस्तों हमारे पास, और आउट ऑफ कितना है? 342.14। इनटू में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका निकल के कितना आ जाएगा? 56.12% निकल के आ जाएगा। कितना? 56.12%। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56.12%। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये जो है ये सही नहीं है। वे 10⁻⁻10 मीटर क्रम के प्रसरण में होते हैं, ये सत्य कथन है। परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, ये सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, ये सही है। तो जो सही कथन नहीं है वो है हमारा पहला वाला, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। दोस्तों, परमाणु के बारे में सही कथन की बात करें तो किन्हीं भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं हो सकते हैं।
वे 10⁻⁻10 मीटर क्रम के प्रष्टन में होते हैं। परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। ये परमाणु के बारे में सही कथन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शब्द परमाणु को किसने खोजा? दोस्तों शब्द परमाणु को जो है ये किसने खोजा था? तो डेमोक्रिएट्स ने खोजा था शब्द परमाणु को। दोस्तों परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिएट्स ने किया था, जिसका अर्थ होता है जिसे तोड़ा ना जा सके। परमाणु रसायन विज्ञान में तत्व का वह छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणुओं का निर्माण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर होता है। परमाणुओं का आकार अति सूक्ष्म व द्रव्यमान क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? दोस्तों जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट में उपस्थित होते हैं? तो 5 अणु होते हैं दोस्तों। कितने? 5 अणु। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CuSO4.5H2O। अब किसकी मात्रा पूछा है इसने? जल की पूछा है। जल के कितने अणु होते हैं? तो 5 अणु होते हैं। 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2 है। इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी हम कहते हैं। कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक सल्फेट भी। कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के 5 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं? जल के 5 अणु होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? दोस्तों अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में 6 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 6 परमाणु। ठीक है, अब कैसे होते हैं? अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम नौसादर है। आपको याद रखना है, अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? नौसादर। NH4Cl का दूसरा नाम क्या है? नौसादर है। यह एक श्वेत क्रिस्टलीय जल में अत्यधिक विलेय पदार्थ है जो अधिक गर्म करने पर बिना पिघले ही ऊर्ध्वपातित हो जाता है और अमोनिया तथा HCl गैस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अमोनिया तथा HCl गैस में। दोस्तों जब NH4Cl को तोड़ा जाता है तो क्या बन जाएगा? NH3+Cl बन जाता है। मतलब अमोनिया का निर्माण होता है और HCl गैस बनती है। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कुल 6 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? कुल 6 परमाणु होते हैं। ठीक है, कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है। यह कौन सी गैस है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के परमाणु भार क्रमशः 12, 14 और 16 है। दोस्तों मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है। ये गैस हो जाएगी हमारी NO, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी? NO हो जाएगी, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? अब दोस्तों सबसे अधिक परमाणु के बारे में बताना है। अब देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए वाला। देखिए हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 1 है, तो 1 प्लस नाइट्रोजन कितना है? 1 है, तो +1 प्लस ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? तो ऑक्सीजन है 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, तो इसके कितना आ जाएगा? बराबर 4 आ जाएगा। हाइड्रोजन कितना यहाँ पे? 2 है, तो 2 प्लस सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 7 हो जाएगा। सी की बात करें, कार्बन कितना है? 1 है, ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 परमाणु। कैल्शियम कितना है यहाँ पे? 1 है, प्लस ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, प्लस हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे परमाणु कितने हैं? 4 है, यहाँ पे कितने हैं? 7 है, यहाँ पे कितने हैं? 3 है, और यहाँ पे कितने हैं? तो ये हो जाएगा 5 है। कितने हैं? 5 है। तो सबसे अधिक परमाणु किस में हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे H2SO4 में। ऑप्शन नंबर बी वाले में सबसे अधिक परमाणु है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल में। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान डैश होता है। दोस्तों कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है ये होता है 40। कितना होता है? 40 होता है। दोस्तों कैल्शियम जो है आवर्त सारणी के द्वितीय समूह 2A का तत्व है। कैल्शियम का रासायनिक चिन्ह Ca होता है, परमाणु संख्या 20 होती है तथा परमाणु भार या द्रव्यमान जो होता है कितना होता है? 40.08 होता है। इस रासायनिक तत्व की खोज जो है दोस्तों सन 1808 ईस्वी में सर हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने इसकी खोज की थी। चूना पत्थर जो है दोस्तों कैल्शियम का महत्वपूर्ण खनिज स्रोत है। यह अपने शुद्ध रूप में चमकीले रंग का होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? दोस्तों NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत हमको निकालना है। दोस्तों हम जानते हैं NH4NO3 में नाइट्रोजन की प्रतिशत निकालना है तो दोस्तों NH4NO3 में N का परमाणु द्रव्यमान
डिवाइडेड बाय NH4NO3 का कुल अनुद्रव्यमान निकालेंगे हम सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 बार है, तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 14 + 14 होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 14 + 14 ऊपर में हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 14 प्लस हाइड्रोजन कितना है, 4, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, तो 4 × 1 4 हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन कितना है हमारे पास में, 14 है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु अनुद्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, 16 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 28 4 32, 32 और 48 कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 और 48 हो जाएगा आपका कितना, 80, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इंटू में क्या कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो इसको जब काटेंगे दोस्तों तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और काटेंगे इसको तो कितने बार में जाएगा, 2 से काट देते हैं, 2 चौके 8, 2 14 28, फिर इसके बाद 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 7 14, और 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा, 35% इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना परसेंट, 35%। तो NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता डैश होती है। दोस्तों H2O मतलब जल अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता हमको बताना है। दोस्तों हम जानते हैं जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:8 होता है। अब हमको हाइड्रोजन निकालना है, तो हाइड्रोजन कितना है हमारे पास में, 1 है, आउट ऑफ कितना है, आउट ऑफ 9 के, तो 9 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 11.1111 हाइड्रोजन की प्रतिशतता निकल के आ जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो दोस्तों अणु जो है ये पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, अणु कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो, ये क्या है, अणु है। और पदार्थ का वह सबसे छोटा कण परमाणु है, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु अणु से भी सूक्ष्म कण होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अणु शब्द से परिचय डैश द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। दोस्तों अणु शब्द से परिचय जो है ये करवाया था विलियम ओस्टवाल्ड ने। किसने करवाया था, विलियम ओस्टवाल्ड ने। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह उस पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु शब्द सन 1896 ईस्वी में विलियम ओस्टवाल्ड ने दिया था, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है। दोस्तों किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को जो है अणु हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अणु। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को अणु कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 परमाणु से मिलकर बना है, एक अणु बना हुआ है। क्या, हाइड्रोजन के 2 परमाणु से मिलकर एक अणु बना है। NaCl की बात करें तो Na तथा Cl 2 अलग अलग परमाणु से मिलकर बना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डैश के रूप में जाना जाता है। तो अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को तो है परमाणुकता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, परमाणुकता के नाम से। किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता हम कहते हैं। अर्थात अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या की इसके परमाणुकता के रूप में ही जाना जा सकता है। जैसे ऑक्सीजन के अणु की परमाणुकता कितनी है, 2 है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों अणु शब्द जो है ये प्रतिपादित किया था किसने, डेमोक्रिटस ने। किसने, डेमोक्रिटस ने। किसी पदार्थ के वे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं तथा जिनमें उस पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं, अणु कहलाते हैं। अणु शब्द को डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक डैश को किसी डैश के हिस्से या एक यौगिक के उस डैश अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। तो दोस्तों एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उस सबसे छोटे अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उस सबसे छोटे अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। अणु में कोई आवेश नहीं होता। अणु की संकल्पना ठोस, द्रव और गैस के लिए अलग अलग हो सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
CaOH2 का होल ट्वाइस के अणु में कितने परमाणु है? अब दोस्तों कैल्शियम का कितना है? 1 परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 परमाणु। तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के परमाणु कितने परमाणु हैं? इसमें 5 परमाणु हैं। दोस्तों कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र होता है CaOH2 OH का होल ट्वाइस। इसमें कैल्शियम के परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। तो इस प्रकार से टोटल कितनी हो जाएगी? 5 परमाणु की संख्या हो जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन द्रव्यमान द्वारा अनुपात डैश में मौजूद है। द्रव्यमान के द्वारा अनुपात हमको बताना है। दोस्तों हम जानते हैं कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 12 होता है। अनुपात ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। लेकिन ऑक्सीजन की कितने अणु है? ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो 16 × 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 12:32 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे दोस्तों तो कितने बार में जाएगा ये? तो ये आ जाएगा 4 × 12 4 × 8 32। तो 3:8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:8। क्योंकि द्रव्यमान द्वारा अनुपात हमसे पूछा है तो हमको कार्बन का द्रव्यमान लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन का द्रव्यमान लेना पड़ेगा। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। लेकिन ऑक्सीजन के कितने अणु है? 2 है। तो 16 × 2 कर देंगे तो इस प्रकार से निकल के आ जाएगा हमारा 3:8 आंसर। तो दोस्तों ये थे वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।